नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन ऑफिशियल चैनल ऑफ प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया रशिया डिफेंस डील जो है ये खतरे में क्यों है। सारी चीज़ों को हम समझेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। आज भी हमारे देश में रशिया को जब डिफेंस प्रोडक्ट्स की बात आती है तो रशिया को एक डिपेंडेबल डिफेंस पार्टनर के तौर पर देखा जाता है, और एक अंडरलाइंग अजम्पशन ये भी है कि रशिया जो है वो फ्यूचर में भी भारत का एक डिफेंस प्रोडक्ट्स का रिलायबल सप्लायर रहेगा। लेकिन ये एजम्पशन जो है वो इस बात को कंसिडर करने में फेल रहा है कि रशिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो उनका पावर है या फिर डिफेंस प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ हैं, ये यूक्रेन के युद्ध के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी है और डिक्लाइन होती जाएगी। युद्ध में तो ये डिक्लाइन हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिले हो चुकी है, विल टॉक अबाउट इट। लेकिन फ्यूचर में भी रशिया की जो डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिक्लाइन होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है दैट इज़ सेमीकंडक्टर चिप जो होती हैं, तो इसकी शॉर्टेज अब रशिया को फील होने लगी है। और इसी वजह से क्या हुआ है कि रशिया ने जो 2 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं, ये फ्रिगेट्स वो हमें डिलीवरी करने वाला था, लेकिन अब ये डिले हो चुका है 6 महीनों के लिए। ये तलवार क्लास स्टील फ्रिगेट्स जो हैं वो डिले कर दी गई हैं बाय रशिया। प्रोडक्शन जो है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है रशिया, अगेन बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप। और सिर्फ यहाँ पर 2 तलवार क्लास स्टील फ्रिगेट्स की बात नहीं है। अगर हम दूसरी सप्लाईज़ की बात करें तो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम्स जो हैं, तो इसको भी डिले कर दिया है रशिया ने। फिर किलो क्लास सबमरीन्स जो हैं, तो इसके स्पेयर पार्ट्स को भी रशिया ने डिले कर दिया है। MiG-29 फाइटर्स की बात करें, कमाओ MI-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई जो हैं वो भी डिले हो गई हैं, एंड द मेन रीज़न इज़ सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज। नाउ द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स कि ये जो शॉर्टेज हैं इसकी वजह से जो डिले हो रहे हैं ये कोई रूटीन डिले नहीं है, राइट। कि उनके पास सारे प्रोडक्ट्स हैं और अपनी जो सप्लाई चेन है तो उसमें कुछ इश्यूज़ की वजह से डिले हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जो डिलेज़ हैं, ये डिलेज़ ये दिखाते हैं कि रशिया जो है कुछ डीपर प्रॉब्लम्स फ़िलहाल फेस कर रहा है। डीपर प्रॉब्लम यही है कि रशिया जो है वो फ़िलहाल सेमीकंडक्टर चिप जो उनको चाहिए अपने डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए, इनको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। और हाल ही में यूक्रेन ने एक शॉपिंग लिस्ट जो है इसको रिलीज़ किया है। यूक्रेन जो है वो सेमीकंडक्टर्स, कनेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मंगवा रहा है, और ये वे सारी चीज़ें हैं जो रशिया डेस्परेटली परचेज़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रशिया के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं आ रही, और यूक्रेन जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय में ख़रीद लेगा। फरवरी 24, 2022 जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन स्टार्ट किया, तो उसके बाद क्विकली यूएसए ने सेमीकंडक्टर की सप्लाई जो रशिया के डिफेंस सिस्टम में यूज़ की जाती है, तो इन सारी कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं तो इनके सप्लाई पर एक बैन लगा दिया। और अब ख़बर ये आ रही है कि रशिया जो है उसके पास कोई इतनी ख़ास बड़ी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कोई फैब नहीं है, फैब यानी कि फैब्रिकेशन कंपनीज उनके पास नहीं हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जो कुछ ऐसी सेमीकंडक्टर चिप्स है तो अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को रिवर्स इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो आप उसको फिर तोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उसको पूरे स्पेयर पार्ट्स को निकालते हैं, उसकी पूरी डिज़ाइन को समझते हैं और उसकी एक कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो उनसे ये रिवर्स इंजीनियरिंग करवाई जा रही है, और इस प्रकार से रशिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो ऐसी कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर चिप्स को अपने देश में तैयार करें। फिर यूएसए ने जो नए कंट्रोल्स लगाए हैं, तो इन सारे कंट्रोल्स यानी कि एम्बार्गो में चिप्स, एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर, लेज़र, सेंसर्स, ये सारी चीज़ें जो डिफेंस इंडस्ट्री यूज़ करती है रशिया की, तो इन पर भी एक बैन जो है वो यूएसए ने लगाया है। और सिर्फ यूएसए नहीं, जो दूसरे 3 इंपॉर्टेंट देश हैं जो सेमीकंडक्टर चिप की बात करें, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आप समझ लीजिए कि ये देशों पर टिके हुए हैं। तो इसमें नंबर 1 है ताइवान, साउथ कोरिया, जापान। तो ये सारे देशों ने भी इस प्रकार के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दी है कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रशिया को नहीं बेचे जाएंगे।
तो ये सारे कंट्रोल्स जो लगाए गए हैं, इसकी वजह से ये हो रहा है कि हाई एंड यानी कि कॉम्प्लेक्स चिप्स जो हैं वो रशिया के पास अवेलेबल नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रशियन कंपनीज जो हैं वो इतनी कोई कैपेबल नहीं है कि वो ऐसी कॉम्प्लेक्स चिप्स को बना सके। रशिया के पास सिर्फ दो ही कंपनी है, एक है एंगस्ट्रीम टी और एक माइक्रोन ग्रुप है, और इनकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ एलिमेंट्री प्रोडक्शन ग्रेड की है, यानी कि ये जो चिप्स बनाते हैं ये बहुत ही सिंपल लेवल की हैं। जो हाई एंड कॉम्प्लेक्स चिप्स हैं वो बनाने की कैपेसिटी जो है वो रशिया के पास नहीं है, और इसी वजह से जो रशिया का हाइपरसोनिक वेपन्स का प्रोग्राम है उसके पास माइक्रोचिप्स अवेलेबल न होने की वजह से वो भी अभी डिले पर चल रहा है। आज भी हमारा देश भारत जो है वो सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर रशिया से कोई वेपन्स खरीदता है तो वो हमारा देश भारत है। क्योंकि अब रशिया के पास ये इम्पोर्टेंट चिप्स नहीं है तो रशिया के पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं। नंबर वन ये है कि वो वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स से चिप्स खरीदें, लेकिन वो इनडायरेक्टली, राइट, डार्क मार्केट, ब्लैक मार्केट में से चिप्स को खरीदें, तो ये एक ऑप्शन है। और दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि वो डायरेक्टली चाइना से ऐसी कोई चिप्स जो हैं वो ख़रीदें। तो होगा ये कि रशियन प्रोडक्ट्स हम खरीदेंगे लेकिन उसमें जो चिप आएगी वो चाइनीज़ चिप होगी, एंड आई एम श्योर हम नहीं चाहेंगे कि हमारी मिसाइल्स और सबमरीन्स में चाइनीज़ सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल हो। सो आने वाले समय में भी डिलेज़ होंगे तो इसकी वजह से जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आएंगे, फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं उस पर एक इम्पैक्ट आएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे रशियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं तो उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्शन लाइन है वो बंद करनी पड़े। तो अब भारत के पास यही एक बेस्ट ऑप्शन है कि भारत अपनी वेपनरी जो है, अपनी डिफेंस सप्लाईज जो हैं इसको डाइवर्सिफाई करे। ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर भारत तो हमारा एक लक्ष्य है ही, इसी के साथ साथ हम दूसरे ऐसे पार्टनर देश जैसे कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजराइल, इन सारे देशों से भी डिफेंस इक्विपमेंट और चिप सप्लाईज जो हैं इनको सिक्योर करें, क्योंकि आने वाले समय में यूक्रेन का वॉर पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन जब भी ख़त्म होगा उसके बाद भी एक लंबे समय तक रशिया जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग शायद नहीं रहेगा। तो इट इज़ बेटर फॉर इंडिया टू बिकम आत्मनिर्भर, राइट। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि कैसे इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस डील्स हैं वो जेप्रेडी में आ सकती हैं या फिर उसके ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।